Hello and welcome to our educational video series on accounting. Today we will explore about two fundamentals concept of accounting, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग ये दो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। अगर हमें इनका कंसेप्ट, हमें डेबिट एंड क्रेडिट का नहीं पता होगा तो हम जर्नल एंट्रीज, लेजर ही नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे, उसके कंसेप्ट आपके लिए क्लियर भी हो जाएंगे और आपके लिए ये वीडियो बड़ी बेनिफिट होगी, आपके लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए भी, एक बिजनेसमैन के लिए भी। क्योंकि जब तक हमें डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो हम कुछ बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्रीज ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In accounting, debit and credit are the fundamental concepts used to record the financial transaction and maintain accurate records in general ledger. अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता है इसके जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और हम मेंटेन कर सकें, जो उसका जो रिकॉर्ड है उसे एक्यूरेटली मेंटेन कर सकें अपने जनरल लेजर के अंदर, अपनी जनरल एंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि इन कंसेप्ट को यूज़ करके ही हम एक जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री के बाद हम लेजर बनाते हैं। These terms are used to describe the two sides of the transaction। और ये टर्म्स ही दो साइड की, मतलब साइड्स की टर्म्स डिफाइन कर रही होती हैं। और एंट्री इन अकाउंट, और अकाउंट में एंट्री करती हैं, वो होती है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट साइड की तरफ डेबिट होता है और राइट साइड की तरफ क्रेडिट होता है। Move toward debit. A debit entry is recorded on the left side of an account। डेबिट एंट्री रिकॉर्डेड होती है लेफ़्ट साइड में अकाउंट के। जब हम जनरल लेजर बना रहे होते हैं, जनरल एंट्री कर रहे होते हैं, तो डेबिट एंट्री हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ रिकॉर्ड होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लेफ़्ट साइड की तरफ डेबिट होता है और राइट साइड की तरफ क्रेडिट होता है। हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल में भी देखेंगे। इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। हम डेबिट तब कर रहे होते हैं जब हमारे एसेट्स में इंक्रीज़ होता है, एक्सपेंस में इंक्रीज़ होता है, लॉस में इंक्रीज़ होता है, तब हम अपने अकाउंट्स के अंदर डेबिट की तरफ एंट्री करते हैं। डेबिट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ एसेट्स, एक्सपेंस इनकर्ड और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। हम डेबिट को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हम एसेट की रिसीप्ट्स को इंटर कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एक्सपेंस इनकर्ड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी कि लाइबिलिटीज़ जब कम होती हैं हम तब इसको यूज़ कर रहे होते हैं, डेबिट की तरफ हम एंट्री कर रहे होते हैं। और जब इक्विटी के अंदर रिडक्शन होती है, कमी होती है, तो उस वक्त हम डेबिट को यूज़ करके रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट की तरफ एंट्री करते हैं, हम लेफ़्ट साइड की तरफ एंट्री कर रहे होते हैं। डेबिट एंट्रीज इंक्लूड रिसीविंग कैश, परचेजिंग इन्वेंट्री एंड पेइंग एक्सपेंस। डेबिट के अंदर एंट्रीज ये वाली इंक्लूड है, एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं। रिसीविंग कैश, जब हम कैश रिसीव होता है तो बेसिकली हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कैश एक हमारा करंट एसेट है। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एसेट्स की टाइप्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो कैश है वो हमारा बेसिकली करंट एसेट होता है। तो जब हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो इसी वजह से ये एंट्री, जब हम कैश रिसीव होगी तो हम एंट्री डेबिट की तरफ करेंगे। परचेजिंग इन्वेंट्री, ये भी हमारा एक, हमने एक एसेट ख़रीदा है, इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट होता है। तो जब हमारे पास एसेट इंक्रीज़ होगा तो तब भी हम डेबिट कर रहे होंगे। एंड पेइंग एक्सपेंस, और जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ है, हमारा एक्सपेंस हम जब पे करते हैं तब भी हम डेबिट की तरफ एंट्री करते हैं।
And now to move credit. A credit entry is recorded on the right side of account. क्रेडिट जो एंट्री होगी हम रिकॉर्ड करेंगे राइट साइड की तरफ, डेबिट को हम लेफ़्ट साइड की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट को हम राइट साइड की तरफ रिकॉर्ड करेंगे. इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड रेवेन्यू. जब हमारी हम ये डेबिट क्रेडिट के अंदर जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इक्विटी इंक्रीज़ होगी, रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा, तब हम इसे क्रेडिट साइड की तरफ इंटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ लाइबिलिटीज़. अब क्रेडिट को यूज़ करते हैं जब रिकॉर्ड करते हैं कि जब लाइबिलिटी हमें रिसीव होगी. इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट इक्विटी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे. रेवेन्यू अर्न, जब हम रेवेन्यू अर्न करेंगे तब हम क्रेडिट साइड की तरफ से यूज़ कर रहे होंगे. और डिक्रीज़ इन एसेट्स, जब एसेट्स के अंदर कमी जो डिक्रीज़ होगा तब हम क्रेडिट साइड की तरफ इसे इंटर करेंगे और तब हम यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, बोरिंग अ मनी, जब हम उधार पे मतलब बेसिकली या लोन ले रहे होते हैं पैसे, तब हम इसे क्रेडिट साइड की तरफ इंटर करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है. सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जब हम अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को क्रेडिट बेस के ऊपर मतलब पेएबल की सूरत में इन फ्यूचर हम इससे मतलब रिसीव करेंगे कुछ भी बेनिफिट, तो ये हमारे लिए क्रेडिट होगा, तो हम इसके क्रेडिट साइड की तरफ इंटर करेंगे. रिसीविंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा जो इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर तो इंस्टेंटली हम वो क्रेडिट साइड की तरफ इंटर कर रहे होते हैं. लेट्स मूव द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. ये अकाउंटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर जिस पर्सन को, जिस स्टूडेंट को या जो बिज़नेस कर रहा है पर्सन, उसे ये रूल अगर समझ, उसे कंसेप्ट इसके ये क्लियर हो जाएंगे तो वो इजीली अकाउंटिंग के हर एक मैदान के अंदर छक्के मार देगा भाई. क्योंकि यार अगर इनके हमें रूल्स नहीं आते होंगे तो हम एंट्रीज ही नहीं कर पाएंगे. जब एंट्री नहीं कर पाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, हम कभी भी नहीं कम बता सकेंगे कि हमारे बिज़नेस की क्या इस वक्त फाइनेंशियल हेल्थ है, परफॉर्मेंस है. क्योंकि जब हमें एंट्रीज़ के रूल ही नहीं पता होंगे डेबिट एंड क्रेडिट के, इसी वजह से ये रूल अकाउंटिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है. इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट यू डीलिंग विद. दुनिया के किसी भी कोने में ये 5 अकाउंट्स के ऊपर जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल है ना, अगर जिसको भी आ गए तो वो अकाउंटिंग की किसी भी जगह पे दुनिया के कंपनी में, वो अगर वर्कर है, वो जॉबियंस है, एम्प्लॉई है, अगर उसे ये आते हैं तो वो अकाउंटिंग के अंदर उसे बड़ी ग्रिप होगी. ये 5 अकाउंट्स हैं: एसेट्स अकाउंट्स, लाइबिलिटी अकाउंट्स, इक्विटी अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट्स. हमने पीछे भी वैसे इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. इसके ऊपर मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ पूरे टेबल की सूरत में. जब एसेट इंक्रीज़ होंगे तो तब हम जनरल एंट्रीज में डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो तब हम क्रेडिट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने इन्वेंट्री ली है, परचेज़ की है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. इन्वेंट्री हमारा एसेट है, समझ लो एसेट में इंक्रीज़ हुआ, हमारे बिज़नेस में कुछ आया है तो हम डेबिट करेंगे. और जब हमने इसकी पेमेंट करनी है तो कैश भी हमारा एसेट है, वो उसके अंदर कमी हुई, वो डिक्रीज़ हुआ तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तब हम इसे क्रेडिट की साइड इंटर करते हैं, और जब ये कम होती है तो हम इसे डेबिट साइड की तरफ इंटर करते हैं. अब एग्ज़ाम्पल लें, आपने जी पर हमने लोन लिया, ठीक है,
10,000 का आपने लोन लिया है बैंक से, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गई कि हमने इसे पे करना है। तो क्योंकि जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, तो अकाउंट्स पेएबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास अमाउंट आई है उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, जब ये कम होगी तो हम इसे डेबिट कर देंगे कि अकाउंट्स पेएबल हमारे कम हो गए हैं, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, उसे हम डेबिट कर देंगे। और उससे बाकी जो होगी कि हमारी अमाउंट रहेगी हम उसे ख़त्म कर देंगे, अकाउंट को क्रेडिट में हो जाएगी। इक्विटी, इक्विटी एज अ इन्वेस्टमेंट भी होता है, कैपिटल भी होता है। जब ये इंक्रीज़ होगा तो तब हम इसे क्रेडिट करेंगे, जब ये डिक्रीज़ होगा तब हम डेबिट करेंगे। जब इनिशियली हम बिज़नेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या बिज़नेस के अंदर कुछ भी जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इक्विटी, तो जब ये इंक्रीज़ होती है तो हम इसे क्रेडिट साइड की तरफ पहले एंटर करते हैं। जब ये इसके अंदर डिक्रीज़ होता है तो तब हम इसे डेबिट साइड की तरफ एंटर कर रहे होते हैं। एक्सपेंस, जब एक्सपेंस बढ़ते हैं हमारे बिज़नेस को रन करने के लिए, बेसिकली हम एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तो जब ये बढ़ रहे होते हैं हम इसे डेबिट साइड की तरफ इंटर कर रहे होते हैं, एंट्री कर रहे होते हैं। और जब कमी हो रही होती है, इसके अंदर डिक्रीज़ होता है, तो हम इसे क्रेडिट साइड की तरफ इंटर कर रहे होते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंस की सेम नेचर के अंदर, मतलब हम जनरल एंट्रीज में कर रहे होते हैं, जब एसेट्स एक्सपेंस बढ़ते हैं हम इसे डेबिट करते हैं, और ये जब कम होते हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज़ होता है, बेसिकली रेवेन्यू हमारी इनकम हो गई, जो हम सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उसकी इवज़ जो हमें मिल रही होती है, बेनिफिट्स, जो मनी हमें पैसे मिलता है, वो हमारी इनकम या रेवेन्यू होता है। जब ये इंक्रीज़ होता है तो तब हम इसे क्रेडिट करते हैं, और जब ये डिक्रीज़ होता है तो हम इसे डेबिट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ आई होगी कि हम डेबिट एंड क्रेडिट्स के बारे में, उसके रूल को भी आप अंडरस्टैंड किया होगा कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अपनी सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।